आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बेबाक राय उन्होंने रखी है। राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संदेश दिया है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्ती की बात कही है। तो लाल किले से पीएम मोदी के भाषण की सराहना की है। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इंडिया न्यूज से बातचीत की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और देशहित को लेकर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र ने कहा कि आज का भारत पहले से मजबूत, आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि अब केवल देश के लिए मन मिटने की बातें करने का समय नहीं, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के प्रति सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए संबोधन की सराहना की है। शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत, आत्मनिर्भरता, युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण को लेकर जो विजन देश के सामने रखा, वो आने वाले सालों में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अपने गांव पहुंचे और छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। उनसे बातचीत करके महाराज जी, किस प्रकार आज स्वतंत्रता दिवस मनाया आपने? 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हमारा पूरा गांव था और वैदिक गुरुकुलम बागेश्वर धाम का जो दिव्य स्थान है, जहां संस्कृत का संभाषण, संस्कृत गीत, संस्कृत गायन, पाठन, वदंती नित्यंती वाला स्मरण था और अभूतपूर्व क्षण था वो। और आज संपूर्ण देश की अखंडता, क्षुण्णता, एकता, संप्रभुता के लिए हम सब ने संकल्प लिया। और अब तक जो नारा दिया जाता था कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, हम चाहते हैं कि अब एक नया बदलाव दौर का आवे। अब देश के लिए जान देना नहीं है, अब हमें देश के लिए जीना है और देश के खिलाफ जीने वाले लोगों को, जो देशद्रोही हैं, उनकी जान लेना है, उन्हें जीने नहीं देना है। ऐसा विचार अब स्थापित होना चाहिए और संपूर्ण भारत को, पूरी दुनिया को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बागेश्वर बालाजी के दिव्य धाम से। अधिकांश देखा गया 15 अगस्त में बूंदी वितरित की जाती है, लेकिन आपने यहाँ पर सांची के पेड़े बांट रहे थे बच्चों को, इसके पीछे क्या राज है? लघु उद्योग, ग्राम उद्योग की उन्नति हो और उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, उस संकल्प को पूर्ण करने हेतु बागेश्वर धाम के वैदिक गुरुकुलम में सांची के पेड़े भी वितरित किए गए और सभी को पुस्तक, शंख वितरित किया गया। देखा कि इतिहास में पहली बार लाल किले से भी वंदे मातरम का इस्तेमाल किया गया। वंदे मातरम अब एक कानून है, गाना ही पड़ेगा। भारत में रहना पड़ेगा तो आपको गाना ही पड़ेगा, वरना जेल भी जाना पड़ेगा। इसको अपमान कोई भी भारतीय पूर्व में जो कर रहे थे वो छोटी मानसिकता के कारण, और वर्तमान में ये अब कानून है, देश का लॉ है, इसे सबका पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति जी के यहाँ, महोदया के यहाँ से भी मंजूरी प्राप्त हो चुकी और बागेश्वर धाम सनातन पीठ, बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य स्थान हमेशा से राष्ट्रहित कार्यों में चल रहे प्रत्येक संकल्प में सम्मिलित रहे। यह थी प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि वंदे मातरम अब एक कानून है और सबको उसका पालन करना चाहिए। छतरपुर से इंडियन न्यूज के लिए पुष्पेंद्र तिवारी। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, बड़े खुशनुमा मौसम में आपने बातचीत की है बाबा बागेश्वर से और स्पष्टवादिता के लिए जैसे वो जाने जाते हैं, बहुत स्पष्ट अपनी बातें रखी। एक बार विस्तार से बताएगा उन्होंने क्या कहा है, आगे के उनकी रणनीतिक इच्छा क्या कुछ है, सब कुछ समझाइए। जी बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा राष्ट्र की बात सबसे आगे रखते हैं। आज जो वह गुरुकुलम चलाते हैं, जहां कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का एक छोटा सा विद्यालय है, जहां वो संस्कृत में पढ़ाई कराते हैं और बच्चों को सिर्फ संस्कृत ही नहीं, वहाँ इंग्लिश और विज्ञान के अलावा घुड़सवारी एवं स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सुबह वहां पहुंचते हैं और बच्चों के साथ राष्ट्रगान करते हैं, उसके बाद वंदे मातरम करते हैं। जब उनका कार्यक्रम समाप्त होता है तो इंडिया न्यूज से स्पष्ट बातचीत करने के लिए हम उन्हें ग्राउंड के पीछे ले गए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने आज अपने यहाँ पर
आज स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और लाल किले से वंदे मातरम का जो गायन हुआ उसकी भी उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि अब वंदे मातरम गीत एक राष्ट्रीय कानून बन चुका है, उसका सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर जो पालन नहीं करेगा उससे निश्चित तौर पर जेल भी जाना होगा। कुछ लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी सचेत होना चाहिए। इसके अलावा हमारी ऑफ कैमरा भी बातचीत होती रही तो उनका कहना था कि जेएनजी के लिए अब निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में कुछ शिविर लगाएंगे और जेएनजी की मन की शुद्धि के लिए उन्हें एक शिविर का आयोजन, एक बड़ा शिविर का आयोजन करेंगे जो उनका सितंबर माह में शुरू होगा और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही देश के लिए उनका ज्ञान भी उन्हें देंगे। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री लगातार ग्राम उद्योग, छोटे छोटे गांव में जो उद्योग से लोग पेड़े बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, इसका संदेश देने के लिए उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने इस कार्यक्रम में पेड़े भी वितरित की है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। आगे क्या 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 कार्यक्रम है उनके? निश्चित तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के युवा संत है और उनकी लोकप्रियता युवाओं में है। तो जब हमारी ऑफ कैमरा से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय युवा है वो भटक रहे हैं। इनको एआई के जमाने में एचआई यानी हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, जो इतिहास है, वह पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है वह विदेशों का इतिहास पढ़ाया जाता है। अब इन्हें थोड़ा सा शिक्षा में भी उनका बदलाव के लिए वह सजेस्ट कर रहे थे कुछ ऐसी चीजें हों कि जिनमें भारतीय इतिहास, जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक रहे या भारतीय जिन्होंने आजादी दिलाई, उनके इतिहास के बारे में कुछ अलग से सब्जेक्ट हो, ऐसा पढ़ाया जाए। और वही वह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और पूर्व संध्या पर उन्होंने जो बातचीत रखी थी उनकी भी वह तारीफ कर रहे थे और हिंदुस्तान के हर भारतीय के लिए वह अपील कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए और जिस तरह वह देश के विकास के लिए लगातार सोच रहे हैं, उस प्रकार आज के युवाओं को भी देश के विकास। और मेरा अगला सवाल भी पुष्पेंद्र आपसे ये था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 85 मिनट का जो भाषण दिया है, इसमें मैं थोड़ा बहुत अगर कंक्लूड कर पाऊं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं की बात की है। और ये युवाओं का देश है और युवा अपने देश का अब तो दीपो भाव की भावना को लेकर आगे चलता है। वो प्रकाश जलाने में विश्वास रखता है, ना कि अंधेरे में। इस बयान को लेकर, प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, एक बार ये समझाइएगा। जी, निश्चित तौर पर अधिकांश मौकों पर देखा जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तारीफ करते हैं और अभी पिछले महीने जब एक आईआईटी कॉलेज में दीक्षांत समारोह में नरेंद्र मोदी भी शामिल होने पहुंचते हैं तो वहां पर वह बागेश्वर महाराज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम बागेश्वर महाराज नहीं है कि मन की बात जान ले। ऐसे ही आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब मौका मिला तो वह लगातार अन्य मीडिया कर्मियों से भी बातचीत कर रहे थे तो उनकी तारीफ कर रहे थे और निश्चित तौर पर उनका जो आने वाले समय में कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर वह लगातार युवाओं के लिए कार्य कर रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि सितंबर माह के में वह 3 दिन का एक शिविर लगाने जा रहे हैं जिसमें जेएनजी विशेष तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं जेएनजी को, और वहां पर एक शिविर लगाएंगे और जो युवा लोग शामिल होंगे उन्हें उनके मन उच्चारण शुद्धि के लिए वह खुद प्रवचन देंगे और कुछ ऐसी टेक्निकल चीज बताएंगे जिससे आने वाले समय में युवा की जो भटके नहीं। और पुष्पेंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश के युवाओं को अगर आप सही दिशा देने में सफल रह गए तो यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश को विश्वगुरु